क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में बृहदारण्यक उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। नवम ब्राह्मण के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। इसके उपरांत शाकल्य विदग्ध ने ऋषि याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, हे याज्ञवल्क्य, देवगण कितने हैं? यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने वैश्वदेव मंत्रों की निविद में वर्णित देवताओं की संख्या प्रतिपादित की। 3 और 300, 3 और 3 सहस्र। इसका अभिप्राय हुआ 3306। शाकल्य ने कहा, ठीक है। पुनः शाकल्य ने प्रश्न किया, देवताओं की संख्या कितनी है? याज्ञवल्क्य ने कहा, 33। इसमें सहमति देकर पुनः शाकल्य ने प्रश्न पूछा, देवता कितने? तब याज्ञवल्क्य बोले, 6। इसे स्वीकार कर विदग्ध शाकल्य ने फिर पूछा, देवता कितने? उत्तर दिया गया, 3। शाकल्य द्वारा ठीक है कहने एवं पुनः यही पूछने पर कि देवता कितने, याज्ञवल्क्य ने कहा, 2। ठीक है कहकर शाकल्य ने फिर पूछा, देवता कितने? याज्ञवल्क्य ने कहा, अध्यर्ध अर्थात 1.5। इस पर ठीक है कहते हुए शाकल्य ने पुनः वही प्रश्न दोहराया। तब याज्ञवल्क्य ने कहा, देवता 1 है। इसे स्वीकार कर शाकल्य ने कहा, वे 3003 और 303 देवगण कौन से हैं? दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य बोले, ये तो अर्थात 303 और 3003 देवताओं की विभूतियाँ हैं। देवगण तो केवल 33 ही हैं। विदग्ध शाकल्य ने पुनः प्रश्न किया, वे 33 देवगण कौन हैं? तब याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये 31 देवता। इंद्र और प्रजापति सहित ये 33 हो जाते हैं। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने प्रश्न किया, 8 वसु कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्र और नक्षत्र, यही 8 वसु हैं। इन्हीं में संपूर्ण जगत सन्निहित है, अथवा जगत के संपूर्ण पदार्थ इन्हीं में समाये हुए हैं, इसलिए इन्हें वसुगण कहते हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने फिर पूछा, ये रुद्र कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, पुरुष में स्थित ये 10 प्राण, 10 इंद्रियां और 11वां आत्मा अर्थात मन है। यही 11 रुद्र है। क्योंकि जब ये मरण धर्मा शरीर से मृत्यु काल में उत्क्रमण करते अर्थात निकलते हैं, उस समय से उसके प्रियजनों परिजनों को रुलाते हैं। इसी कारण इन्हें रुद्र कहा गया है। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसके पश्चात शाकल्य ने पूछा, 12 आदित्य कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने बताया, वर्ष में 12 मास होते हैं, वे ही 12 आदित्य हैं, क्योंकि ये ही सभी को लेते हुए अर्थात उनकी आयु का आदान करते हुए चलते रहते हैं। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने पुनः प्रश्न किया, इंद्र और प्रजापति कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, स्तनयुक्त
तनु अर्थात गरजने वाला मेघ ही इंद्र है और यज्ञ ही प्रजापति। शाकल्य ने पूछा, गर्जनशील मेघ क्या है? उत्तर मिला, विद्युत। जब शाकल्य ने यह पूछा कि यज्ञ क्या है, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, पशु ही यज्ञ है। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने प्रश्न किया, 6 देवगण कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, देव और आदित्य, ये ही 6 देवगण हैं, ये ही सभी कुछ है। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने फिर पूछा, वे 3 देव कौन से हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, 3 लोक ही तीनों देवता हैं, इन्हीं में समस्त देवगण वास करते हैं। फिर शाकल्य ने पूछा, वे 2 देवता कौन हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, अन्न और प्राण ही वे 2 देवता हैं। शाकल्य ने फिर पूछा, वे 1.5 देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, जो बहता है अर्थात यह वायु ही 1.5 देवता है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने प्रश्न किया, पवन अर्थात वायु तो एकाकी ही प्रवाहित होता है, फिर उसे 1.5 कैसे कहते हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि इसी में सभी रिद्धि अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे अध्यर्ध अर्थात 1.5 कहते हैं। शाकल्य ने पूछा, एक देव कौन सा है? ऋषि ने कहा, प्राण ही एक देवता है, वही ब्रह्म है और उसी को तत् अर्थात वह कहते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह पृथ्वी ही जिसका शरीर आयतन है, अग्नि ही जिसका लोक, मन ही जिसकी ज्योति और जो समस्त जीवों का आत्मा एवं सहारा है, उस सर्वात्मा एवं सभी के आश्रय रूप पुरुष को जो जानता है, हे याज्ञवल्क्य, वही ब्रह्मज्ञ है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं निसंदेह उस ब्रह्म को जानता हूँ, जिस पुरुष को तुम सब जीवों का आत्मा एवं आश्रय बताते हो, वही शरीर में संव्याप्त पुरुष है। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, हे शाकल्य, अब तुम और प्रश्न करो। शाकल्य ने कहा, उसका देवता कौन है? ऋषि ने कहा, उसका देवता अमृत है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, काम ही जिसका शरीर है, हृदय ही जिसका लोक है, मन ही जिसकी ज्योति है एवं जो समस्त प्राणियों की आत्मा है, उस सर्वांतरात्मा को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। याज्ञवल्क्य बोले, मैं निश्चित ही उस पुरुष का ज्ञान रखता हूँ, जिसे तुम सभी भूतों की आत्मा कहते हो, वह काममय पुरुष है। हे शाकल्य, अब और प्रश्न करो। शाकल्य ने पूछा, उसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, स्त्रियाँ। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, रूप ही जिसका देह है, नेत्र ही लोक, मन ही ज्योति है तथा जो सभी का आश्रय रूप है, उस पुरुष को जानने वाला सर्वज्ञाता होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम जिस सबके आश्रयभूत पुरुष की बात कर रहे हो, उसे मैं जानता हूँ। वह पुरुष आदित्य में स्थित है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य, और प्रश्न करो। शाकल्य ने कहा, उसका देवता कौन है? ऋषि ने उत्तर दिया, सत्य ही उसका देवता है। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, आकाश जिसका आयतन अर्थात देह है, श्रोत्र जिसका लोक, मन जिसकी ज्योति है और जो समस्त भूतों का आश्रय रूप है, उसे जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्य बोले, मैं निश्चित रूप से उसका ज्ञान रखता हूँ। जिस पुरुष को तुम सब भूतों का आश्रय रूप मानते हो, वही श्रोत्र संबंधी अर्थात श्रोत्र में प्रति श्रवण के समय रहने वाला प्राति श्रोत्र पुरुष है। हे शाकल्य, अब और कुछ पूछ।
शाकल्य ने पूछा, उसका देवता कौन? याज्ञवल्क्य ने कहा, दिशाएं ही उसकी देवता है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, तम ही जिसका आयतन अर्थात देह है, हृदय ही जिसका लोक और मन ही जिसकी ज्योति है, उस सर्वभूतात्मा को जो जानता है वह ब्रह्म ज्ञानी होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं उस सर्वभूतात्मा को निश्चित रूप से जानता हूँ, जिसे तुम सर्वभूतात्मा ऐसा जानते हो, वह छाया में पुरुष ही है। हे शाकल्य, और पूछो। शाकल्य ने पूछा, उसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, उसका देवता मृत्यु है। 15वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने फिर कहा, रूप ही जिसका शरीर, चक्षु ही देखने की शक्ति और मन ही जिसकी ज्योति है, जो सर्वभूतों में स्थित उनकी आत्मा है, उस पुरुष को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं निश्चित रूप से उस ब्रह्म को जानता हूँ। तुम जिसे सर्वभूतों में स्थित आत्मा कहते हो, वह वही पुरुष है जो दर्पण में स्थित है, अर्थात दर्पण में दिखाई देता है। हे शाकल्य, और प्रश्न करो। शाकल्य ने कहा, उसका देवता कौन? ऋषि ने उत्तर दिया, उसका देवता असु अर्थात प्राण है। 16वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य बोले, जल ही उसका आयतन अर्थात देह, हृदय ही लोक और मन ही ज्योति है। उस सर्वभूतांतरात्मा को जो जानता है वह ब्रह्म ज्ञानी। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैं निश्चित ही उसका ज्ञान रखता हूँ, जिसे तुम सर्वभूतांतरात्मा कहते हो, वह जल स्थित पुरुष ही है। ये शाकल्य, और पूछो। शाकल्य ने कहा, उसका देवता कौन है? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसके देवता वरुण है। 17वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, वीर्य ही जिसका शरीर आयतन है, हृदय ही जिसका लोक है, मन ही जिसकी ज्योति है, उस सर्वभूताश्रय पुरुष को जो जानता है वह सर्वज्ञाता होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, उस पुरुष को मैं भली भांति जानता हूँ, जिसे आप सर्वभूतों का आश्रय कहते हो, वह पुत्र रूप पुरुष है। हे शाकल्य, और प्रश्न करो। शाकल्य के पूछने पर कि उसका देवता कौन है, याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्रजापति। 18वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से कहा, हे शाकल्य, इन ब्राह्मणों ने तुम्हें ही निश्चित रूप से अंगारे हटाने का चिमटा बनाया है। 19वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, जो आप कुरु और पांचाल देश के ब्राह्मणों पर आरोप लगाकर उन्हें तिरस्कृत करते हैं, क्या स्वयं को ब्रह्मवेत्ता मानकर ऐसा करते हैं? याज्ञवल्क्य जी बोले, मुझे देवताओं और प्रतिष्ठा के सहित दिशाओं का ज्ञान है। शाकल्य बोले, यदि आपको देवता और प्रतिष्ठा सहित दिशाओं का ज्ञान है। 20वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तो यह बताएं कि पूर्व दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, वहाँ मैं आदित्य देवता से युक्त हूँ। शाकल्य ने पुनः पूछा, वह आदित्य किसमें स्थित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, चक्षु में। शाकल्य ने पूछा, चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है? ऋषि ने कहा, रूप में, क्योंकि चक्षुओं के द्वारा ही पुरुष रूपों को देखता है। शाकल्य ने पूछा, रूप किसमें प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हृदय में, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पुरुष को रूपों का ज्ञान होता है। शाकल्य ने कहा, यह सत्य है। 21वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने पूछा, दक्षिण दिशा में आप किस देवता से युक्त हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, यम देवता से। शाकल्य ने पूछा, वह यम देवता किसमें स्थित है? उत्तर मिला, श्रद्धा में। श्रद्धा किसमें स्थित है? ऋषि ने कहा, हृदय में, क्योंकि हृदय के द्वारा ही पुरुष श्रद्धा को जानता है। शाकल्य ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह सत्य है। 22वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
शाकल्य ने आगे कहा, पश्चिम दिशा में आप किस देवता वाले हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, पश्चिम दिशा में मैं वरुण देव से युक्त हूँ। शाकल्य ने पूछा, वरुण किस में प्रतिष्ठित है? ऋषि ने उत्तर दिया, जल में। जल किस में स्थित है? उत्तर मिला, वीर्य में। तब शाकल्य ने पूछा, वीर्य किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हृदय में। इसलिए तो पिता के अनुरूप उत्पन्न पुत्र के लिए लोग कहते हैं कि ये मानो पिता के हृदय से निकला है, पिता के हृदय से ही निर्मित हुआ है। शाकल्य ने कहा, यह भी यथार्थ ही है। 23वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा, आप उत्तर दिशा में किस देवता से संपन्न हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, सोम देवता से। शाकल्य ने पूछा, सोम किस में स्थित है? ऋषि ने कहा, दीक्षा में। दीक्षा किस में प्रतिष्ठित है? याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्य में। सत्य किस में विद्यमान है? ऋषि ने कहा, हृदय में, क्योंकि व्यक्ति हृदय से ही सत्य को जान पाता है, अतः सत्य हृदय में ही प्रतिष्ठित है। तब शाकल्य ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह भी ठीक है। 24वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से पूछा, आप ध्रुव दिशा में किस देवता से युक्त हैं? याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्निदेव से युक्त हूँ। प्रश्न किया गया, अग्निदेव किस में प्रतिष्ठित हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाक् शक्ति में। पुनः प्रश्न हुआ कि वाक् किस में स्थित है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाक् हृदय में प्रतिष्ठित है। इस पर शाकल्य ने पूछा, फिर हृदय किस में स्थित है? 25वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे अहल्लिक अर्थात प्रेत, जब तुम इस हृदय को हमसे पृथक मानते हो, तब तो हृदय विहीन इस शरीर को कुत्ते नोच कर खा जाते या पक्षीगण चोंच मार मार कर इसे मथकर चीर कर खा डालते। 26वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शाकल्य ने फिर पूछा, आप शरीर और हृदय अर्थात आत्मा किस में प्रतिष्ठित हैं? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण में। शाकल्य ने फिर पूछा, प्राण किस में स्थित है? उत्तर दिया, अपान में। पूछा गया, अपान किस में विद्यमान है? उत्तर दिया गया, व्यान में। फिर प्रश्न किया गया, व्यान किस में स्थित है? उत्तर दिया गया, उदान में। उदान किस में प्रतिष्ठित है? समान में। याज्ञवल्क्य ने आगे कहा, यह आत्मा नैति नैति कहा जाता है, यह ग्रहण नहीं किया जा सकता है और न ही विनष्ट किया जा सकता है। यह संगरहित, अव्यवस्थित और अहिंसित है। ये 8 शरीर हैं, 8 देवता हैं और 8 पुरुष। वह वैष्टि रूप होकर इन पुरुषों को अपने हृदय में एकीकृत करके उपाधि रूप धर्मों का अतिक्रमण किए। उपनिषद द्वारा ज्ञातव्य उस पुरुष के विषय में मैं आपसे पूछता हूँ। यदि आप उसका स्पष्ट विवेचन न कर सकेंगे तो आपका मस्तक गिर जाएगा। परंतु शाकल्य ने उस पुरुष को न जानने के कारण उसका मस्तक गिर गया। इतना ही नहीं, उसके अस्थियों को चोर लोग कुछ और समझकर उठा ले गए। 27वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य बोले, हे तपोधन पूज्य ब्राह्मणगण, आप विद्वानों में से जो भी चाहें अथवा सभी मिलकर चाहें तो मुझसे प्रश्न कर लें। यदि आप प्रश्न न करना चाहें तो आप में से जिसकी इच्छा हो उससे अथवा सभी से मैं प्रश्न पूछूं, किंतु किसी का भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। 28वें और 9वां ब्राह्मण
व तृतीय अध्याय के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, याज्ञवल्क्य ने उन ब्राह्मणों से इन श्लोकों द्वारा प्रश्न किए। मनुष्य वनस्पति वृक्ष के तुल्य है, अर्थात जो गुण धर्म वनस्पति के हैं वही मनुष्य के भी हैं। वृक्ष में पत्ते होते हैं और मनुष्य के शरीर में रोम होते हैं। मनुष्य के शरीर में स्थित त्वचा ही वृक्ष पर लिपटी छाल होती है। दूसरा प्रश्न, रक्त रस है। जिस प्रकार पुरुष की त्वचा से रक्त निकलता है, उसी प्रकार वृक्ष की छाल से रस अर्थात गोंद निकलता है। आघात लगने पर वृक्ष से भी रस निकलता है और चोट लगने पर मनुष्य के शरीर से भी रक्त बहता है। तीसरा प्रश्न, पुरुष शरीर का मांस वृक्ष की भीतरी त्वचा शकर के समान है। मनुष्य शरीर के स्नायु तंत्र वृक्ष के दृढ़ रेशे अर्थात किनाट के समान है। किनाट स्नायु के समान स्थिर होता है। मनुष्य में स्नायु तंत्र के अंदर स्थित अस्थियों के समान ही वृक्ष में किनाट के अंदर काष्ठ होता है और मनुष्य शरीर में स्थित मज्जा वृक्ष स्थित गुदे के समान है। चौथे प्रश्न में, इतने पर भी अर्थात दोनों में से समानता होने पर भी वृक्ष जब ऊपर से काट दिया जाता है तो वह अपने मूल अर्थात जड़ से पुनः नए अंकुर फोड़कर नवीन हो जाता है। और यदि इसी प्रकार मृत्यु द्वारा मनुष्य को काट दिया जाए तो वह किस मूल द्वारा उत्पन्न हो। पाँचवें प्रश्न में, वह अर्थात पुरुष वीर्य से उद्भूत होता है, ऐसा भी ना कहो, क्योंकि वीर्य तो जीवित पुरुष में ही उत्पन्न होता है, मृत पुरुष में नहीं। वृक्ष जब कट जाता है तो वह बीज से भी नए सिरे से उत्पन्न होता है और कट जाने पर भी पुनः अंकुरित हो जाता है। वृक्ष यदि मूल से उखाड़े जाए तो पुनः उसका उग सकना संभव नहीं है। इसी प्रकार मृत्यु द्वारा यदि मनुष्य को काट दिया जाए तो किस मूल अर्थात जड़ द्वारा उसका पुनः उगना अर्थात उत्पन्न होना संभव है। छठवें मंत्र में, पुरुष तो उत्पन्न हुआ ही है, अतः वह दोबारा उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु के उपरांत उसे कौन उत्पन्न करेगा? इस प्रश्न का उन ब्राह्मणों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अस्तु श्रुति इसके विषय में कहती है, ब्रह्म विज्ञान में वह आनंद रूप है। दानदाता की परम गति भी वही है। ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म को जानने वाले पुरुष का परम आश्रय भी वह ही है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने